topic osmoregulation in plants. Topic है classification of plants on the basis of water availability. Three types of classification है plants की on the types of water availability. First है हाइड्रोफाइट्स, सेकंड है मीजोफाइट्स और थर्ड है जीरोफाइट्स. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हाइड्रोफाइट्स. क्या होते हैं हाइड्रोफाइट्स? अब जैसे कि नेम से जाहिर है हाइड्रो का मतलब क्या होता है? वाटर. और फाइट्स का मतलब क्या होता है? प्लांट्स. ऐसे प्लांट्स जो अबंडेंट वाटर सप्लाई में सरवाइव करते हैं या जिनकी ग्रोथ वाटर की सप्लाई में होती है उनको कहते हैं हाइड्रोफाइट्स. अब अबंडेंट सप्लाई ऑफ एक्वेटिक वाटर. अब एक्वेटिक आपको पता है वाटर, जो ऐसे प्लांट्स जो वाटर की अबंडेंट सप्लाई में सरवाइव करते हैं या ग्रो करते हैं उन्हें हम कहते हैं हाइड्रोफाइट्स. उनकी एग्जांपल्स में क्या है? हाइड्रिला, नीलम्बियम, वेलिस्नेरा. ये तीन प्लांट्स हैं. इसके अलावा बहुत से प्लांट्स हैं. ये अगर लेक्स में, सीज में, ठीक है, दरिया में, रिवर्स में, तो ये इनमें जो प्लांट्स ग्रो होते हैं, ठीक है, जहाँ पे पॉन्ड में फॉर एग्जांपल किसी में जहाँ पे भी वाटर की अवेलेबिलिटी हो वहाँ पे कोई भी प्लांट अगर सर्वाइव कर रहा है या ग्रो कर रहा है तो वो हाइड्रोफाइट्स की कैटेगरी में आएगा. अब हम देखते हैं कि हाइड्रोफाइट्स जो प्लांट्स हैं उनकी क्या क्या अडाप्टेशन है. तो फर्स्ट अडाप्टेशन क्या है कि लीफ सरफेस एरिया लार्ज. अब लार्ज सरफेस एरिया क्यों होता है? लेट्स सपोज के मैं कह रही हूँ कि लीफ सरफेस एरिया लार्ज है, तो अगर मैं कहूँ कि प्लांट का लीफ कैसा है, ये फॉर एग्जांपल लीफ है हाइड्रिला का, ठीक है, ये इसका सरफेस एरिया है. सरफेस एरिया लार्ज क्यों होगा? क्वेश्चन अराइज होता है कि नॉर्मल प्लांट है भाई, इसका सरफेस एरिया क्यों लार्ज होगा? इसका सरफेस एरिया इसलिए लार्ज होगा चूंकि हर टाइम जो हाइड्रोफाइट्स हैं इन्होंने किस में रहना होता है? पानी में, वाटर में. अब अगर तो ये वाटर में रहेंगे तो ये सर्वाइव, सबसे पहला क्वेश्चन आता है किस तरह सर्वाइव करते होंगे? ये पानी में डूबते नहीं होंगे, ठीक है, पानी में तैरते होंगे. किस तरह से इनके अडाप्टेशन हैं कि ये सर्वाइव करते हैं? तो सबसे पहली अडाप्टेशन क्या आती है? सरफेस एरिया लार्ज होता है. सरफेस एरिया लार्ज क्यों होता है? ताकि जो एक्सेसिव वाटर है, अगर पानी ज़्यादा आ गया है लीव्स के अंदर तो क्या हो? ट्रांसपायर होता है, ठीक है. इसके अंदर स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं बहुत सारे. अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं अपर लीफ पे, ताकि लॉस ऑफ वाटर होता रहे और प्लांट जो है वो सर्वाइव कर सके. लीफ सरफेस एरिया क्यों होता है? एक्सेसिव ट्रांसपायरेशन हो. जितना ज़्यादा सरफेस एरिया लार्ज होगा उतनी ही ज़्यादा ट्रांसपायरेशन होगी. आपको बताइए ट्रांसपायरेशन, लॉस ऑफ वाटर, ठीक है, इन द एयर. तो ट्रांसपायरेशन जितनी ज़्यादा होती रहेगी प्लांट उतना ही अवेलेबिलिटी उसके लिए बढ़ती जाएगी सर्वाइव करने की. उसके बाद एक्सटेंसिव स्टोमेटा ऑन अपर सरफेस ऑफ लीफ एंड स्टेम. अगर डेफिनेशन तो आपने देख ली है कि अबंडेंट ऑफ सप्लाई ऑफ वाटर. यहाँ मैं डायग्राम ड्रा करती हूँ इसकी. फॉर एग्जाम्पल ये एपिडर्मिस है और ये इसकी लोअर एपिडर्मिस है. जो इनकी अपर एपिडर्मिस है उसके ऊपर स्टोमेटा ज्यादा प्रेजेंट होते हैं. क्यों ज्यादा प्रेजेंट होते हैं? क्योंकि अब देखो वाटर आया है तो वाटर की अवेलेबिलिटी कहाँ पे ज्यादा है? अपर वाले फ्रंट वाले पोर्शन पे पानी ज्यादा है ना, तो फ्रंट वाले पोर्शन पे ज्यादा पानी है तो यही लॉस भी कहाँ से होना चाहिए? यहाँ से होना चाहिए पानी का. तो अब यहाँ से लॉस होने के लिए पानी के हमारे पास स्टोमेटा जो है वो एक्सटेंसिव होते हैं अपर सरफेस पे, इन फ्रंट लाइन पे, ताकि वाटर लॉस हो, ट्रांसपायरेशन हो और प्लांट है वो सर्वाइव करे. उसके बाद क्या है? क्यूटिकल एब्सेंट ऑन रूट स्टेम एंड लीफ. अब देखो क्यूटिकल क्या होती है? प्रोटेक्टिव कवर होता है, ठीक है, किसी भी प्लांट के ऊपर. अगर ये लीव है तो इसके ऊपर ये वाली क्या है? क्यूटिकल है. अब क्यूटिकल क्या नहीं है? वैक्सी, थिक, थिन, किसी भी टाइप की हो सकती है. अगर तो ये प्रेजेंट है तो क्या होगा? वाटर लॉस कम होगा. तो क्यूटिकल उन प्लांट्स में प्रेजेंट होती है जिन प्लांट्स में
वाटर स्टोर करना है हमें, ठीक है। कुछ ऐसे प्लांट्स नेक्स्ट हम कैटेगरी में पढ़ते हैं जिस तरह के ज़ीरोफाइट्स हैं, उनकी क्यूटिकल इस टाइप की होती है, थिक वैक्सी, ठीक है, ताकि वो सर्वाइव कर सके। उन्होंने प्लांट स्टोर करना होता है अपनी स्टेम लीफ में, तो इसलिए क्यूटिकल जो है इसमें एब्सेंट होती है। क्यों एब्सेंट होती है? क्योंकि इन्होंने हर टाइम प्लांट जो वाटर में रहना होता है, और वाटर में रहना है इसलिए इनके ऊपर प्रोटेक्टिव कवरिंग नहीं होती ताकि ये वाटर का लॉस कर सके। इन्हें तो स्टोरेज की जरूरत ही नहीं है ना वाटर के। उसके बाद मैकेनिकल टिश्यूज एब्सेंट, मैकेनिकल टिश्यूज इसमें नहीं होते। क्यों नहीं होते? अब देखो कि मिनरल्स और जो नेक्स्ट जिनकी इतनी फूड होती है जो इनकी, वो ट्रांसपायरेशन और फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी होते हैं ना मिनरल्स। किसी भी प्लांट की ग्रोथ के लिए मिनरल्स ज़रूरी होते हैं, तो वो फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के लिए चाहिए होते हैं। तो वो क्या होते हैं, हाइड्रोफाइट्स के अंदर जो मिनरल्स होते हैं वो वाटर के अंदर ही डिजॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। तो उन्हें किसी और टिश्यूज ऑर्गन्स की जरूरत नहीं होती कि वो उसमें स्टोर हो सके, इसलिए इनके अंदर इस तरह के टिश्यू मैकेनिकल टिश्यूज एब्सेंट होते हैं। इसके अलावा इंक्रीज इन एरेनकाइमा, एरेनकाइमा क्या होते हैं? एरिएट ऑर्गन्स, मतलब कि हवा का आना जाना ज़्यादा हो इनके अंदर, ताकि हवा आएगी तो ही वाटर लॉस होगा ना, तो ही ट्रांसपायरेशन होगी, तो इसलिए इनके अंदर एरेनकाइमा सेल्स हैं वो ज़्यादा होते हैं। अगर हम सेकेंड टाइप इसकी डिस्कस करें मीजोफाइट्स, तो मीजो का मतलब क्या होता है? मॉडिट्रेट मतलब दरमियाना, इंटरमीडिएट, और फाइट्स हमने पता है कि प्लांट्स। तो मीजोफाइट्स क्या है? एस मॉडिट्रेट वाटर हैबिटेट में जो ग्रो करते हैं, जो इंटरमीडिएट दरमियाने में ग्रो करते हैं, ना बहुत कम पानी हो ना बहुत ज़्यादा हो, इंटरमीडिएट सिचुएशन हो, उसमें जो प्लांट सर्वाइव करेंगे उन्हें क्या कहते हैं? मीजोफाइट्स। इसकी एग्जांपल्स में देखो तो ब्रासिका, रोज, मैंगो, ठीक है, ये इसकी एग्जांपल्स हैं। अडाप्टेशन अगर हम इसकी देखें तो इससे इसको अगर ये आपको याद है ना हाइड्रोफाइट्स, तो आप कंपैरिजन में मीजोफाइट और जीरोफाइट दोनों कर सकते हो। अब हाइड्रोफाइट्स में सबसे पहले क्या थी? इसका सरफेस एरिया लार्ज था। अब इन दोनों में थोड़ा सा ना डिफरेंस आएगा। अब इसके जो अपर एपिडर्मिस है उसके अंदर स्टोमेटा बहुत ज़्यादा प्रेजेंट थे। क्यों प्रेजेंट थे? ताकि लॉस ऑफ वाटर हो सके। इसके अंदर पढ़ते हैं, इसके अंदर दो सिचुएशंस होती हैं, एक होती है सफिशिएंट सप्लाई ऑफ वाटर, दूसरी होती है रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई ऑफ वाटर। सफिशिएंट सप्लाई ऑफ वाटर कब होगा? जब पानी बहुत ज्यादा आ रहा है, तब क्या होंगे? स्टोमेटा आर केप्ट ओपन, प्रमोट लॉस ऑफ वाटर। ये वाली सिचुएशन आ गई। इनमें क्या था? इनमें भी सफिशिएंट सप्लाई ऑफ वाटर था, मतलब बहुत ज्यादा पानी आ रहा था। अगर तो पानी आता रहे किसी भी प्लांट में बेटा, तो क्या होता है कि स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं। स्टोमेटा क्यों ओपन हो जाते हैं? ताकि वाटर उसी तरह लॉस भी होता रहे, प्रमोट करते हैं वाटर लॉस को। लेकिन अगर रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई ऑफ वाटर है यानी कि पानी कम आ रहा है या बिल्कुल नहीं आ रहा, तब क्या होंगे? स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे ताकि पानी जो है वो इनसाइड द सेल स्टोर होता रहे, टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर। इस सिचुएशन में रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई ऑफ वाटर में क्या होता है कि वाटर लॉस नहीं होता, ये रोकते हैं पानी के आगे जो है लॉस को। उसके बाद क्या है? रूट सिस्टम वेल डेवलप। अब देखो इंटरमीडिएट प्लांट्स हैं, इसके अंदर रूट्स हैं वो बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं होती क्योंकि इनके अंदर लीव्स ही वेल डेवलप होते हैं। इसके अंदर जो है रूट्स वेल डेवलप होती हैं। क्यों डेवलप होती है? क्योंकि इन्होंने जैसे मैंने यहाँ बताया कि मिनरल्स जो है पानी के अंदर ही डिजॉल्व हो जाते हैं, तो यहाँ पे तो मिनरल्स ने लीव्स प्रॉपर फोटोसिंथेसिस और ट्रांसपायरेशन के लिए आना होता है। तो ठीक है, ये काम कौन ट्रांसपोर्ट कर रहा है? रूट्स ट्रांसपोर्ट कर रही हैं इनसाइड द जो है ना जमीन से ले रही हैं। आगे इसके बाद क्या है? स्टोमेटा ऑन लोअर एपिडर्मिस। यहाँ पे जो मैंने डिफरेंस बताया, क्या डिफरेंस था? यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोफाइट्स के अंदर क्या होता है, जो स्टोमेटा है वो अपर एपिडर्मिस में ज्यादा प्रेजेंट होते हैं ताकि वाटर का लॉस हो सके। इसमें क्या होता है कि लोअर एपिडर्मिस ये जो है इसके अंदर स्टोमेटा प्रेजेंट है। लोअर एपिडर्मिस में प्रेजेंट होते हैं ताकि पानी बहुत ज्यादा नहीं होता, ठीक है, यहाँ पे इन प्लांट्स के अंदर। तो लोअर एपिडर्मिस में प्रेजेंट होते हैं ताकि कम पानी जो है उसका लॉस हो। अगर अपर साइड पे प्रेजेंट होंगे तो जितना भी पानी अंदर आया जाएगा, ऊपर वाली चीज है, ठीक है, उससे निकलता जाएगा प्लांट में। अगर नीचे वाली चीज पे प्रेजेंट है स्टोमेटा लोअर एपिडर्मिस पे ज्यादा, तो इसका मतलब है कम पानी का लॉस हो
इसके अंदर होती है, इसके अंदर प्रॉपरली एब्सेंट होती है। चूंकि अब ये इंटरमीडिएट है, ठीक है, मीजो का मतलब क्या मैंने बताया, मॉडिट्रेट यानी दरमियाना, तो इसके अंदर ये वाली इसकी कुछ करैक्टरिस्टिक्स होंगी, इसकी कुछ करैक्टरिस्टिक्स होंगी। तो क्यूटिकल प्रेजेंट होती है लीव्स और ब्रांचेस पे, ठीक है। उसके बाद हमारी थर्ड कैटेगरी है जीरोफाइट्स। अब जीरो का मतलब क्या है, ड्राई, फाइट्स का मतलब क्या है, प्लांट। तो ऐसे प्लांट्स जो ड्राई कंडीशन में ग्रो करते हैं या सरवाइव करते हैं उन्हें हम कहते हैं जीरोफाइट्स। अब जीरोफाइट्स में उनके लिए ड्राई हैबिटेट्स चाहिए। ड्राई हैबिटेट क्या होता है, जहाँ पे बिल्कुल भी सप्लाई ऑफ वाटर नहीं होती, ठीक है। तो इनकी एग्जांपल्स में ऑप्टेनिया, कैक्टस, कैराट्रोपिस। कैक्टस तो नॉर्मल आपने देखे होंगे, बहुत सारे इस शेप के होते हैं, और इनके ऊपर कांटे से लगे होते हैं। ये वाले प्लांट्स जो हैं ये ड्राई कंडीशन में यानी कि डेजर्ट और सैंडी एरियाज में ज्यादा प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद इसकी अडाप्टेशन अगर हम देखें तो इन दोनों को माइंड में अब रखो, फिर इसकी अडाप्टेशन इजीली आप याद कर सकते हो। इसकी अडाप्टेशन क्या है कि स्मॉल थिक लीव्स टू लिमिट वाटर लॉस। अब देखो इसके अंदर वाटर जो सरफेस एरिया था लीव्स का वो बहुत ज्यादा लार्ज था ताकि एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर होता रहे। इसके अंदर क्या था, इंटरमीडिएट था। अब इसके अंदर क्या होगा, लीफ बिल्कुल ही स्मॉल होगा ताकि पानी जो है वो लॉस ना हो, पानी क्योंकि ड्राई कंडीशन है। तो इनका क्या मकसद होगा सर्वाइव करने के लिए कि पानी जो है वो प्लांट के अंदर स्टोर होता रहे। अब पानी प्लांट के अंदर स्टोर होगा तो क्या कंडीशन होगी कि लीफ जो है इसके स्मॉल हो। अब स्मॉल लीफ, मेरे को ये लीफ है अगर तो स्मॉल होंगे, ठीक है, और थिक होंगे ताकि पानी जो है इसके अंदर स्टोर होता रहे और लॉस ऑफ वाटर कम हो। अब क्यूटिकल थिक वैक्सी एंड लेदरी। अब देखो इसके बाहर जो है ये क्यूटिकल भी प्रेजेंट है। क्यूटिकल क्यों प्रेजेंट है, यहाँ पे नहीं प्रेजेंट थी क्योंकि पानी ने बाहर निकलना था, यहाँ पे बस इंटरमीडिएट प्रेजेंट थी, ठीक है, लीव्स और ब्रांचेस पे। इसके स्टेम पे भी, लीफ पे भी, रूट्स पे भी प्रेजेंट होती हैं क्यूटिकल, क्योंकि इसने क्या करना होता है, पानी यहाँ स्टोर है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये वाटर स्टोर हुआ तो ये क्या होगा, अगर वाटर स्टोर किया हुआ है इन्होंने तो ये जो क्यूटिकल है ये इसे प्रिवेंट करती है लॉस ऑफ वाटर को, ठीक है, ये पानी बाहर नहीं जाने देती, इसका मतलब इसमें ट्रांसपायरेशन नहीं होती हो, ठीक है। उसके बाद स्टोमेटा लोअर लीव्स, इसी तरह इसका भी जिस तरह स्टोमेटा लोअर एपिडर्मिस पे लोअर लीव्स पे प्रेजेंट होता था, इनका भी स्टोमेटा लोअर लीव पे प्रेजेंट होता है। इनका क्या मकसद था, ताकि एक्सेसिव वाटर लॉस ना हो, इनका भी सेम यही मकसद है। लेकिन इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है स्टोमेटा का। ये देखो फॉर एग्जांपल ये लोअर एपिडर्मिस है इसकी, और इसके ऊपर लीव्स स्टोमेटा प्रेजेंट है। तो स्टोमेटा जो है ये इस तरह डिप्रेशन की फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। इसका क्या मकसद है, डिप्रेशन की फॉर्म में कि इनका लॉस ऑफ वाटर बहुत कम हो, ठीक है, ये अवॉइड करते हैं लॉस ऑफ वाटर को। इसके बाद क्या है कि स्टेम भी एज अ फोटोसिंथेटिक ऑर्गन यूज हो सकता है। अब आपको पता है नॉर्मली कौन कौन से ऑर्गन फोटोसिंथेसिस के लिए यूज होते हैं, लीफ, क्योंकि लीफ के अंदर क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल। तो अब जो है जीरोफाइट्स जो है इनके अंदर जो स्टेम है वो भी एज अ सोर्स ऑफ फोटोसिंथेसिस यूज होता है। वो क्यों यूज होता है, फॉर एग्जांपल ये देखिए, ये हमारा कैक्टस है, ठीक है, इसके ऊपर कांटे जो लगे होते हैं, क्यूटिकल होती है ये बेसिकली ये प्रेजेंट ताकि लॉस ऑफ वाटर हो सके। अब इनकी यहाँ पे रूट्स होती हैं। अब क्या होता है बाजुकात के ये जो लीव्स है ना इसके ये वाले, ये शंट कर जाते हैं, मतलब शेड ऑफ हो जाते हैं, गिर जाते हैं। तो इनके गिरने से क्या होता है, अगर ये गिर जाते हैं तो फिर जो ये स्टेम है जो, ठीक है, तो इनको कौन प्रोवाइड करेगा, ट्रांसपायरेशन नहीं होगी, फोटोसिंथेसिस नहीं